हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं संस्कृत विषय की सीरीज, जो कि उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जिनमें संस्कृत एक विषय के रूप में पूछी जाती है। हमारी इस सीरीज की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको संस्कृत विषय इंटरेस्टिंग लगने लगे। हमारा आज का टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। संस्कृत विषय की शुरुआत माहेश्वर सूत्र से होती है। ऐसा माना जाता है कि जब महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और अंत में डमरू का नाद किया, जिन्हें पाणिनि ने 14 सूत्रों के रूप में रच दिया। इन्हें ही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि का जन्म गांधार के शलातुर ग्राम में हुआ था और इनके गुरु उपवर्ष, पिता पणिन और माता दाक्षी थी। महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा वैयाकरण माना जाता है। वैयाकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी नाम से ही मालूम चल रहा है 8 अध्यायों वाली पुस्तक। हाँ जी, महर्षि पाणिनि ने 8 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण को खत्म कर दिया। ठीक है, जिसमें पहला अध्याय है माहेश्वर सूत्र का। माहेश्वर सूत्र को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, क्रम। माहेश्वर सूत्र का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपने इसका सीक्वेंस गलत किया, क्रम भंग किया, तो आप प्रत्याहार बना नहीं पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसका उच्चारण का तरीका। तो हम पहला देखते हैं आई उड़, रिलिक, ए ओंग, ए औच, हय वरट, लड़, इम अंगड़नम, झबैया, घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठत चटतव। इसको कैसे पढ़ेंगे? खफ छठत चटतव, कपय शस सर हल। आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि हर माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो है वो मैंने रेड कलर से डिनोट करा है। ये जो रेड कलर वाले वर्ण हैं, इनको ही महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इत नाम से संबोधित किया है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, हल अंत्यम। हल अंत्यम, हल कहते हैं संस्कृत में व्यंजन वर्णों को। आप देख रहे हैं ना, ड़ा भी एक व्यंजन वर्ण है, का भी एक व्यंजन वर्ण है, चा भी एक व्यंजन है, ट भी एक व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। और ऐसे व्यंजन जिनसे माहेश्वर सूत्र का अंत होता है उसको हम क्या कहते हैं? इत कहते हैं। कात्यायन और पतंजलि ने, इन दोनों महर्षियों ने इत को ही अपनी पुस्तकों में अनुबंध का नाम दिया है। ठीक है, अनुबंध यानी अंत में बांधने वाला। ठीक है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि कहे गए हैं। पहले हैं पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी। दूसरे हैं कात्यायन, जिनको वर रुचि भी कहते हैं, इन्होंने वार्तिक की रचना करी। और तीसरे हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी। पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने के लिए कात्यायन ने एक गाइड की रचना करी थी, जिसको हम वार्तिक नाम से जानते हैं। और इन दोनों पुस्तकों यानी अष्टाध्यायी और वार्तिक को समझने के लिए पतंजलि की महाभाष्य अत्यंत आवश्यक है। अगर महाभाष्य ना होती तो हम कभी भी अष्टाध्यायी को समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए पतंजलि का निर्णय अंतिम होता है। अगर संस्कृत व्याकरण के किसी भी अनुच्छेद में कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर अंतिम निर्णय जो होता है वो पतंजलि का होता है, महाभाष्य का होता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है और इनकी रचना कैसे करते हैं। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या लघु शब्द, जिसको इंग्लिश में एब्रीविएशन कहते हैं। आपने देखा होगा, हम जब भी हमें डॉक्टर लिखना होता है तो हम सिंपल DR लिख देते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना होता है तो हम सिंपल MLA लिख देते हैं। पाणिनि ने क्या करा है, अपनी पुस्तक में कुछ संक्षिप्त
कथनों का यूज किया है, संक्षिप्त शब्दों का यूज किया है, जिसे प्रत्याहार कहा गया है। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुल 42 लघु शब्दों का उल्लेख किया है। और एक कमाल की बात यह है कि इन्होंने इन लघु शब्दों के लिए कहीं भी प्रत्याहार शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, यानी लघु शब्द तो प्रयोग किए हैं, लेकिन उनको प्रत्याहार नाम से संबोधित कहीं पर नहीं किया है। ठीक है, तो प्रत्याहार शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया? वो किया है कात्यायन ने अपनी पुस्तक वार्तिक में। और उसके बाद जब भी उसका अनुवाद कर रहे थे, जब भी उसको सरल भाषा में बता रहे थे, तो पतंजलि ने महाभाष्य में प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया। अब हम जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि प्रत्याहार में इन सूत्रों का, ये जो सूत्र है, इनके पहला वर्ण, ठीक है, जरूरी नहीं है हम यहाँ पर आ लेंगे, ठीक है, या री लेंगे, आप ई से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्ण आपका पूरा होता है और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अंतिम वर्ण होता है। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अल। ठीक है, अल प्रत्याहार को देखते हैं। तो अल प्रत्याहार में देखिए, आ की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले सूत्र से आ की शुरुआत हुई। और जब भी आप अंतिम सूत्र देखते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है? इत जो मिलता है वो ला मिल रहा है ना, हल में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यानी आ से लेकर के, मतलब सूत्र नंबर 1 से लेके 14 नंबर सूत्र तक का, ये सभी अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी संस्कृत के सभी वर्ण, संस्कृत के सभी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अच प्रत्याहार। ठीक है, तो अच प्रत्याहार के लिए देखिए, आ की शुरुआत कहाँ पर हो रही है? तो आपने ये देखा, आ की शुरुआत हो रही है भाई पहले सूत्र से। ठीक, तो इसमें क्या है? आ है, फिर क्या है? चा। चा आप देख रहे हैं चौथे सूत्र में चा का यूज हुआ है। ठीक, तो अब हम देखेंगे हमें कहां से चलना है? सूत्र नंबर 1 से चौथे नंबर सूत्र के औ तक चलना है। जी हाँ, ये अंतिम जो हलंत वाला वर्ण होता है, इसको हम कभी नहीं लिखते। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा। अब हम अंतिम वर्ण को तो लिखते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है? री लिखेंगे, फिर री लिखेंगे, फिर अंतिम वर्ण को इग्नोर कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर अंतिम वर्ण को इग्नोर करेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर औ लिखेंगे, फिर अंतिम वर्ण को इग्नोर करेंगे। और ये आपका कंप्लीट हो गया अच प्रत्याहार। यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आया? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, एक्चुअली में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र और दिया, जिसके सहायता से हम ये जरूर कह सकते हैं कि अच में बड़ा आ भी आता है, बड़ा ई भी आता है, बड़ा उ भी आता है, बड़ा ऋषि भी आता है और ली भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सिंपल आपको ये ऑप्शन में दिखेगा और आप इसे करेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अच कहते किसको है? संस्कृत के सभी स्वर वर्ण को हम अच नाम से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, तो हल का शुरुआत क्या होता है? सूत्र नंबर 5 से, ठीक है, सूत्र नंबर 14 तक आप देख रहे हैं ना, हा या व र ल इया मा अंगाड़ा ना झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प य श श स ह। ये सभी किस में आएंगे? हल में। यानी सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत के सभी स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बोलें कि संस्कृत के सभी वर्ण
वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अक प्रत्याहार। आप देखेंगे अक में ये पहला सूत्र और उसके बाद दूसरा सूत्र। ठीक है, यहां से आ और अंत देखिए हो रहा है क से। तो अब हम शुरुआत करते हैं, देखिए लिखेंगे अ ई उ और इसको इग्नोर करेंगे, फिर री और री और इसको इग्नोर करेंगे। यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत के मूल स्वर का आगमन होता है। मूल स्वर किसमें मिलते हैं, अक प्रत्याहार में मिलते हैं। यण प्रत्याहार। अब आप देखिए या की शुरुआत कहां से हो रही है, तो या आपको दिखाई पड़ेगा पांचवें सूत्र में। ठीक है, या यहां से, यानी यहां से आपका प्रत्याहार शुरू हो जाएगा। और णा देख रहे हैं तो आपको छठे सूत्र में मिल जाता है। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, या व रा और टा इग्नोर करेंगे, फिर आएगा ला। ठीक है, इन्हें ही तो आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या अर्ध स्वर कहते हैं। और पाणिनि ने इन्हीं या व र ल को क्या कहा है, यण प्रत्याहार कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और उदाहरण लेके, चय प्रत्याहार। तो चय प्रत्याहार आप देखेंगे चा कहां पर है। ठीक है, देखिए पहला वर्ण कभी आधा नहीं होता है, तो आप यहां से शुरुआत नहीं करिएगा। ठीक है, आपको चा पूरा कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो देखिए चा जो है वो 11वें सूत्र में आपको मिलता है, और फिर या जो मिल रहा है अंतिम, वो आपको 12वें सूत्र में मिल रहा है। तो हम इग्नोर किसको करेंगे, हम वा को इग्नोर करेंगे, हम या को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये अंतिम वर्ण है। और चा की शुरुआत से हम वर्ण लिख देंगे चा, ट, त और क और प। ठीक है, च, ट, त, क, प, यानी वर्गों के प्रथम अक्षर चय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार आप देखेंगे, शल आपका 13 नंबर पर शा शुरू होता है और ला आपको मिलता है 14 नंबर पे। तो रा और ला तो इग्नोर हो जाएंगे, तो आपने क्या लिखेंगे, शा लिखेंगे, शा लिखेंगे, सा लिखेंगे और हा लिखेंगे। श, स, स, ह, यानी ऊष्म व्यंजन जो मिलते हैं वो आपको शल प्रत्याहार के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक और प्रत्याहार का उदाहरण लेते हैं हम, जश प्रत्याहार। ठीक है, क्या है जश प्रत्याहार। तो ज आप देखते हो 10वें सूत्र से आपको प्राप्त होता है, और शा भी उसी के ही अंत में शुरू हो जाता है, जिसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ज, ब, ग, र, द। ठीक है, यानी वर्गों के तीसरे अक्षर आपको किस प्रत्याहार में मिलते हैं, जश प्रत्याहार में मिलते हैं। ठीक है, अब हम झष देखेंगे, झष। ठीक है, तो झष आप देख रहे हो झा कहां पर है, झा है आपका 8वें सूत्र में और स है आपका 9वें सूत्र में। तो या और शा को इग्नोर मारेंगे, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा झ, भ, घ, घ, ढ और ध। ये सभी व्यंजन क्या हैं, वर्गों के चतुर्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी वर्गों के चतुर्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, झष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आई होप आप लोग को समझ में आई होगी और संस्कृत अब आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज का चैप्टर देखने के लिए, और हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।